मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और फिटनेस आइकन प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में लखनऊ में आकस्मिक निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव आज सुबह लखनऊ में उनका निधन हो गया। 38 साल के प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आते ही यादव परिवार और राजनीतिक गलियारों में शोक की। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 6 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के निर्देशक की ओर से जारी शुरुआती जानकारी में कहा गया, पहले ये मामला नेचुरल डेथ का प्रतीक हो रहा था। सूत्रों के अनुसार प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। कुछ सप्ताह पहले उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे। इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार बताया गया, जिसके बाद उन्हें घर वापस लाया गया। लेकिन बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से परिवार में हड़कंप मच गया। प्रतीक यादव की मौत की खबर फैलते ही उनके आवास पर नेताओं और करीबी लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। बीजेपी नेता, उनकी पत्नी अपर्णा यादव अस्पताल से सीधे आवास पहुंची। इसके साथ ही डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव उनके घर पहुंचे। बता दें कि प्रतीक यादव राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन यादव परिवार का हिस्सा होने के कारण वो हमेशा चर्चा में रहते थे। वो फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। वो अक्सर अपनी फिटनेस, बाइकिंग, एविएशन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते थे। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पोस्ट 3 अप्रैल को किया गया था, जिसमें वो EA-300 विमान के कॉकपिट में बैठे नजर आ रहे थे। साथ ही प्रतीक यादव के परिवार से जुड़ी कुछ निजी और पारिवारिक मतभेदों की भी खबर सामने आई है। हालांकि परिवार की ओर से सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं दिया गया था, लेकिन उनकी अचानक मौत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। बता दें कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। वो सार्वजनिक राजनीति जीवन से दूर रहकर निजी व्यवसाय और फिटनेस गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते थे। फिलहाल परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा है। वहीं यादव परिवार के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत आघात माना जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार पहले से ही भावनात्मक दौर से गुजर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, लगातार हर कोई कयास लगा रहा है कि आखिरकार प्रतीक की मौत कैसे हुई। अब जानकारी ये भी दीजिएगा कि बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक उन्हें आया था। अभी क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? बिल्कुल सिमरन, पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके यादव परिवार के लिए ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा धक्का भी है। एक ऐसा इंसान जो कहा जाए कि रिलेवेंट चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता था। शौक था उसे बड़ी अच्छी गाड़ियों से चलने के लिए, फराटा भरने के लिए, घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे मधुर संबंध बनाकर रहने वाला और राजनीति से कोसों दूर रहने वाला एक शख्स 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कई उतार चढ़ाव उस व्यक्ति के जीवन में आए। कभी व्यापारियों द्वारा इन्वेस्ट करा करके करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, तो कभी पत्नी अपर्णा यादव की तरफ से भी जिस तरह के खटास की बातें सामने आई थी। जिस तरह से इंस्टाग्राम पोस्ट पे प्रतीक यादव ने पोस्ट किया कि लव यू से लेकर एक सेल्फिश महिला तक की स्टोरी हमारी पत्नी और हमारे बीच में चली गई है। फिर कुछ दिन बाद से दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ हुआ, फिर चीज़ें आसानी से चलने लगी। लेकिन आज अचानक जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, तबीयत खराब हुई, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से उनका ड्राइवर सिविल अस्पताल आया। सिविल अस्पताल में EMO होता है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, जो इस तरह की बड़ी सक्सेसों के लिए या जो भी इस तरह की बातें आती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है तो EMO जाता है। EMO गया,
उनके आवाज़ पे वहाँ पे उनकी न पल्स चल रही नहीं थी और न ही शरीर में कुछ बचा हुआ था, तो उसने उसको डेड घोषित किया। फिर भी उनकी बॉडी को सिविल अस्पताल लाया गया। उसके बाद से डॉक्टर को शक होने पे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें पल्मोनरी से संबंधित आ रही हैं, फेफड़े में संक्रमण को लेकर बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि संबंधित समस्याओं से ग्रसित है। तो दूसरी, दाम्पत्य जीवन में जो एक परेशानियां आ जाती हैं किसी किसी के जीवन में, उस खटास को भी लेकर मानसिक अवसाद में रहते थे। और इस समय भी जब उनकी मृत्यु भी हुई तब भी उनकी पत्नी अपर्णा उनके साथ नहीं थी, बल्कि असम में थी। असम से फिर वो लौट कर आई 2:30 बजे के वहाँ से सीधे अस्पताल गई। जो हमेशा अपने काम से मतलब रखता था, इस दुनिया को बहुत अल्प समय में अलविदा कहकर चला गया। हालांकि अखिलेश यादव द्वारा बहुत परिवार का जो निर्णय होगा उस हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ी यही साधना गुप्ता थी, वो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी। वो भी हलफनामे में साधना गुप्ता और प्रतीक यादव के विलंब से ही स्वीकार कर पाते हैं। हालांकि जो अन्य परिवार के सदस्य हैं या पारिवारिक लोग हैं, चाहे डिम्पल यादव की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, राम गोपाल वर्मा की बात कर लें, शिवपाल यादव की बात कर लें, वो अपर्णा यादव को कभी स्वीकार नहीं किए गए। हालांकि शिवपाल से नज़दीकियां थीं, मधुर संबंध अपर्णा के थे, लेकिन पारिवारिक स्वीकृति नहीं थी। तो कहा जा सकता संस्कार होगा कि अब प्रतीक के न रहने के बाद से भी अब बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच तो की ही जा रही थी, तरह तरह की बातें भी सामने आ रही थी। इसी के साथ ये भी जानकारी सामने आई थी कि बहुत दिनों से बीमार भी चल रहे थे। तो जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे थे उनसे बातचीत हुई है, जांच में कुछ सामने आया कि क्या कुछ परेशानी थी उन्हें? सिमरन, कुछ बातें सामने आ रही हैं कि जो समस्याओं से हमेशा परेशान रहते थे, उसको लेकर उनका ट्रीटमेंट भी, सर्जरी भी कराई बात करें तो जो भी एक्सरसाइज उनके साथ करता था, उस लड़के का कहना है कि उनको इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। अगर इस तरह की पल्मोनरी समस्या होती, फेफड़े में संक्रमण की समस्या होती, फेफड़े में संक्रमण होता, तो 80 केजी और 90 केजी का वो वजन नहीं उठाते और हमारे साथ घंटों घंटों डेली। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रतीक की जो मौत है वो मिस्ट्री रहस्य बनकर रह गई है। अब देखना होगा। हालांकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जिस तरह के बड़े नेताओं में या बड़े राजनीतिक परिवार के लोगों की जब भी इस तरह की मौत होती है तो सच सामने आ नहीं पाता है। कारण क्या होता है ये तो समय बताए और परिस्थितियां जाने, लेकिन इतना जिस तरह अखिलेश यादव का बयान सामने आया, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जांच जरूर होगी, यानी कह सकते हैं कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन राघवेंद्र, एक बात और सामने आई है कि प्रतीक जो है वजन कम करने की वो कुछ टैबलेट्स ले रहे थे, क्या उसका रिएक्शन था क्या? बोलो, प्रतीक का इतना वजन नहीं था कि वजन कम करने के लिए उनको टेबलेट लेना पड़े। वो घंटों घंटों जिम में रहने वाले व्यक्ति थे। इसे इनकार नहीं है कि जिम में जो एक कल्चर चला है 3 पैक बनाने का, 4 पैक बनाने का, उसके लिए वो कुछ दवाओं का सेवन जरूर करते थे जिससे उनके शरीर में कुछ फैट आए थे। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि वो फैट को कम करने के लिए या अपना वजन कम करने के लिए इस तरह की चीज़ें लेते थे, उसका रिएक्शन है, ये जल्दीबाजी होगा। इतना जरूर है कि जिस तरह से उनकी मौत हुई है, जिस तरह से कभी बयान आ रहे हैं कि किचन में वो गिरे पड़े थे, कभी बयान आ रहा है कि बेडरूम में गिरे पड़े थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं परिवार में। ऐसे में हमें नहीं लगता कि कोई आत्महत्या करने के लिए भी सोचेगा। हालांकि कुछ लोगों से जानकारी मिल रही है कि उनके शरीर पे चोट के भी निशान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शरीर नीला पड़ गया था। अब देखना होगा कि इसमें अगर जांच होती है तो उसमें क्या रिपोर्ट निकल कर आती है। लेकिन इतना जरूर है बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये खुलासा होगा कि आखिरकार प्रतीक की मौत का कारण क्या है, और इसे लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जांच हम जरूर कराएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका
जानकारी देने के लिए। तो देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, साफ तौर पर तस्वीरें आप देख पा रही हैं और आपको और जब मुख्यमंत्री जब पहुंचे हुए थे उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जो है कई और दिग्गज पहुंचे थे, हर कोई जो है इस दुख की घड़ी में यादव परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में प्रतीक यादव की मौत के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसे लेकर अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। अपर्णा यादव को देख पा रहे हैं, उनकी बेटियां उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे और कई दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें मुलायम सिंह के छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव,